स्टार्टिंग कर दो व्रत की, नया दिन नई शुरुआत। व्रत, व्रत की जो परिभाषा है, देखो अभी तक जो आप पढ़े हो कक्षा 9-10 में, तो व्रत की परिभाषा आपको बहुत कम मिली होगी। बस टीचर चित्र बना देता था और कह देता था कि लिखो व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गैलम जीवा को क्या करता है, समद्वि भाज्यता, ऐसे ही प्रमेय पढ़े होगे। तो अब हम व्रत की आपको डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। तो लिखो डिफिनीशन ऑफ सर्कल, व्रत की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ सर्कल क्या है, व्रत की परिभाषा वो लिखो। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है, विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट which moves in a plane such that, जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव अचर होती है, कि इसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव अचर होती है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि इसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर होती है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये परिभाषा है इसकी व्रत की। व्रत लोकस होता है, बिंदुपथ होता है, किसी बिंदु के द्वारा गमन किया गया मार्ग होता है, लेकिन शर्त होती है इसमें। आपको मालूम है बिंदुपथ किसे कहते हैं, मैं एक दिन आपको बता रहा था। बिंदुपथ का मतलब किसी बिंदु के द्वारा तय किया गया वह मार्ग जो सदैव कुछ निश्चित नियम या शर्तों का क्या करता है, पालन करता है। तो व्रत जो है वो बिंदुपथ ही है, क्योंकि ये किसी बिंदु के द्वारा जब कोई रास्ता तय होता है तब व्रत बनता है। लेकिन उसकी शर्त यह होती है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक ऐसा बिंदु जो एक मूव करेगा एक प्लेन में, एक समतल में गति करेगा, बट इसकी जो डिस्टेंस होगी एक स्थिर बिंदु से, निश्चित बिंदु होगा, उससे सदैव क्या रहेगी, कांस्टेंट यानी अचर रहेगी। कहने का मतलब यह है, देखो शुरू से आप देखते हो कि व्रत इस तरह का बनाया जाता है। मान लो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसको मैंने सी कहा और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिया एच के। अब एक बिंदु P इस प्रकार गति कर रहा है, इस प्रकार किसी प्लेन में मूव कर रहा है कि P की जो डिस्टेंस है वो इस फिक्स्ड पॉइंट C से, इसको O भी आप लिख सकते हो, O से सदैव अचर रहेगी। यानी कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो O से P की दूरी सदैव अचर रहेगी। यानी P चाहे जहां जाए गति करते हुए, चाहे जिस जगह पे पहुंच जाए, इसकी दूरी सदैव O से क्या रहेगी, समान। जैसे मान लीजिए P यहां पर है, ये गति करते हुए P इस जगह पे आ गया, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ये जो निश्चित बिंदु होता है जहां से दूरी सदैव क्या होती है, समान, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। तो लिख लो, फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, स्थिर बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा,
जो डिस्टेंस कांस्टेंट होती है ना, जिस आपने कहा कि अचर दूरी होती है, दूरी सदैव क्या होती है, अचर कांस्टेंट होती है, इस दूरी को रेडियस कहते हैं। जैसे जो ओ है ना, इसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, और जो दूरी होती है जो ओपी है ना, इसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। तो ये दूरी कभी बदलती नहीं है। आपको मालूम ही है कि वृत्त की त्रिज्या सदैव क्या होती है, समान, कभी बदलती नहीं है। इसे हम आर से भी व्यक्त करते हैं, किसी किसी किताबों में ए से भी व्यक्त किया जाता है। तो इस त्रिज्या को हम व्यक्त करेंगे किससे, आर से। तो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? डेफिनेशन क्या है, समझ गए? वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है। स्थिर बिंदु को कहते हैं वृत्त का केंद्र, और जो डिस्टेंस होती है, अचर डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। लेकिन एक चीज याद रखना कि जिसका तुम बिंदुपथ निकालते हो, जैसे तुमने किसका पथ निकाला, पी का, लोकस किसका निकाल रहे हो, पी का, तो पी वह बिंदु है जिसका लोकस बना है सर्कल। तो जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालो उसके कोऑर्डिनेट सदैव लिए जाते हैं एक्स वाई, यानी कि पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सदैव क्या होंगे, एक्स वाई। जो पथ बनता है उसे हम कहते हैं परिधि, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये जो रास्ता तय किया इसने, जो रास्ता बना, इसको वृत्त की क्या बोलते हैं, परिधि। हकीकत में देखा जाए तो जो वृत्त का तुम लोग समीकरण निकालते हो ना, वो इस परिधि का समीकरण आ जाता है। भाई बिंदुपथ किसका बनेगा, पथ का। तो जब बिंदुपथ का समीकरण निकालोगे तो पथ का समीकरण आता है। तो वृत्त का समीकरण का मतलब उसकी सरकमफ्रेंस का इक्वेशन, सरकमफ्रेंस का इक्वेशन। तो परिधि का समीकरण निकाला जाता है ये। अब जैसे आपसे कोई कहे, या मैं ही कह देता हूं आपसे कि चलो इस डिफिनीशन के आधार पर हम वृत्त का समीकरण निकालें। मान लो एक स्थिर बिंदु है O, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच के। अब मैं तुम्हें यहां पर वृत्त का समीकरण निकलवाने जा रहा हूं। वृत्त का समीकरण, कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं ये कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन बदल भी देगा तो आप लगा लोगे। तो यहां पर देखो, वृत्त का समीकरण मुझे निकालना है। मैं उसी डिफिनीशन के आधार पर वृत्त का समीकरण निकाल के दिखा रहा हूं आपको। वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर होती है, such that its distance from a fixed point is always constant। तो ये बताओ, अगर मुझे वृत्त का समीकरण निकालना होगा तो जो दी गई शर्त है मैं उसका पालन करा दूं। बोलो, शर्त क्या है? P की सदैव O से दूरी अचर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, त्रिज्या के नाम से जानते हैं, R से व्यक्त करते हैं। तो इसका अगर इक्वेशन निकालें तो बताओ, इक्वेशन निकालने के लिए जो शर्त है वो शर्त क्या है? ओपी सदैव क्या होनी चाहिए, आर, रेडियस ऑफ सर्कल होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? ये बताओ, तुम क्लास 10 से पढ़ रहे हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ओपी का मतलब क्या हुआ, सेंटर ओ और पॉइंट पी और इनके बीच की दूरी। तो अगर इनके बीच की दूरी निकालें तो इनके बीच की दूरी होगी अंडर रूट के अंदर। क्या सूत्र याद है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मतलब आप x पे आ जाओ, तो x माइनस h इसका होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k इसका होल स्क्वायर। तो ये दूरी सदैव किसके बराबर होगी, r के। यही तो है डिफिनीशन। ये डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो r के बराबर हो गई। अब ये बताओ, अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो क्या ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा? तो बताओ क्या बचेगा, x माइनस h का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र कौन है, एच के। ध्यान रखो, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है, एच के। तो अगर ये बताओ किसी वृत्त का तुमको सेंटर दे दे, जैसे उसने कहा एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 3 2 है और रेडियस 5 है, तो एच के की जगह 3 2 और आर की जगह पे 5, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। बोलो राइट है ना? ये कहलाता है वृत्त का समीकरण। अब सुनो, जब हम ये कह दें कि अगर किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, जैसे मान लो ये वृत्त है और ये x अक्ष है और ये y एक्सिस है, और अगर कह दें कि वृत्त का केंद्र सेंटर ऑफ सर्कल ये तुम्हारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, 0 0 है, और त्रिज्या को r से व्यक्त कर दें, रेडियस कितनी कर दें, r, और फिर कहें वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो क्या ये फार्मूला तुम्हें ध्यान है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना। अब एक काम करो, एच की जगह पे 0 रख दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब x में से 0 निकालोगे तो x ही तो बचेगा, तो ये आया x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर। यानी ये वो समीकरण आया जब वृत्त का केंद्र है 0 0 यानी ओरिजिन और त्रिज्या कितनी है, आर। तो बेसिक फार्मूले हैं, ये आपका फंडामेंटल है, इससे आप सारे निकाल सकते हो। अब देखो, एक वृत्त का मानक समीकरण दिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। वृत्त का जो मानक समीकरण होता है, वृत्त का मानक समीकरण, तो अगर आप बुक उठाओगे अपनी ना, तो उसमें यह लिखा मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मिलता है आपको। जब कभी भी वृत्त का क्वेश्चन लगाते हो ना, तो सदैव यही मान के लगाया जाता है कि माना इक्वेशन ऑफ सर्कल दिस। कभी भी क्वेश्चन लगाओगे तो कहोगे माना वृत्त का समीकरण ये है। अब ये कहां से आता है, ये चेक कर लो। देखो, वृत्त का समीकरण आपका यही होता है, लेकिन ये तब मजा आती है करने में जब सीधे सीधे केंद्र पता हो और वृत्त की क्या पता हो, त्रिज्या, तो आप डायरेक्ट रख दो। लेकिन अगर कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तब हम ये मान लेते हैं कि माना वृत्त का समीकरण ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये भी यही चीज है, अंतर क्या है देखो। वृत्त का समीकरण अभी तुमने पढ़ा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना है, आर स्क्वायर। पढ़े थे अभी ये। इसका जरा होल स्क्वायर तोड़ो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस 2yk और बराबर कितना, आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आप ज्यादा करो, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk, ये हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2hx हो गया, माइनस का 2yk हो गया। बोलो बचा क्या क्या, एच स्क्वायर बचा
एच स्क्वायर फिर प्लस के स्क्वायर, और कुछ बचा? आर स्क्वायर इधर ले आओ तो माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब देखो, इसके नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और इसको एक साथ करके इसको प्लस सी बना के क्या कर दिया गया? 0। बताओ वृत्त का केंद्र इसमें कौन है? एच के। तो अगर मैं तुमसे कहूं तुलना करके जरा एच का मान बताओ, तो बोलो 2gx लिखा ना यहां, और ये क्या लिखा है? -2hx। तो बताओ एच का मान कितना होगा इसके हिसाब से? देखो, अरे भैया जरा बताओ, इस ये आपका ऊपर वाला लिखा है, तो बोलो यहां से कितना आएगा? -g आएगा कि ना आएगा? और जरा के बराबर बताओ माइनस कितना? f। और ये बताओ तुमने जो केंद्र माना था वो एच के माना था कि नहीं माना था? और एच किसके बराबर? -g के किसके बराबर? इसका मतलब अगर ये फार्मूला तुम लिखते हो तो केंद्र जो हो जाएंगे सेंटर, वो हो जाएंगे -g - f। यानी जब आप कहते हो कि माना वृत्त बराबर ये है, तो इस वृत्त के समीकरण में जो केंद्र होता है वो सदैव होता है -g - f, ये होता है। अब बात आई कि त्रिज्या क्या होगी, तो आप त्रिज्या के लिए चेक कर लो। ये बताओ c बराबर किसके है? c बराबर है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस कितना? बताओ इसमें त्रिज्या r है ना इसमें, तो देखें ये r इसमें किसके बराबर आती है? तो बताओ r स्क्वायर को इधर उठा लाओ, तो r स्क्वायर बराबर ये आया क्या? एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस कितना? c आया। तो अगर r निकालें तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस कितना? c आएगा, बोलो। लेकिन h - g के बराबर और k माइनस, इसका मतलब ये हो गया कि जो c हो वो जो r होगा ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब ये -g जरूर है, लेकिन यहाँ वर्ग लगा है ना, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, स्क्वायर तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो जब तुम ये फार्मूला लिखते हो तो इस चीज कितना ध्यान रखना, सुनो, जब ये फार्मूला तुम लिखोगे तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि एक वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो इसका मतलब तुमने मान लिया कि वृत्त का केंद्र है -g - f, और जो त्रिज्या है वो मान लिया तुमने कि अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। समझ गए आप? तो ये वृत्त का जनरल समीकरण है। अगर h के केंद्र दे दे तो आप इससे वृत्त निकालोगे, अगर मूल बिंदु दे दे तो इसमें 0 0 रख दो, अपने आप आ जाएगा। ये हर जगह यूज होगा, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, वृत्त का मानक समीकरण। समझ गए? इतना नोट कर लो, फिर इसकी कंडीशन लिखवाते हैं। फिर से सुनो, देखो वृत्त का मानक समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वृत्त का मानक समीकरण है, जनरल फॉर्म, जिसमें सेंटर याद हुआ -g - f। वृत्त का मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें केंद्र होता है -g - f, सेंटर जिसको कहते हो, और त्रिज्या रेडियस r बराबर याद रखना अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c।
अब अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ सर्कल, वृत्त की प्रकृति, चलो सिंगल फार उसमें रखते हैं, वृत्त की प्रकृति यानी वृत्त किस प्रकार का हो सकता है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आर ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये बताओ अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये ग्रेटर देन मान लो 0 है, तो वर्गमूल के अंदर जो अंडर रूट का चिन्ह लगा है इसके अंदर की संख्या अगर पॉजिटिव है तो क्या आर जो है वो रियल होगा? बोलो, इसका मतलब आर रियल है, हिंदी में लिखे तो इसको क्या लिखेंगे? वास्तविक है। तो अगर आर वास्तविक है तो इसका मतलब वृत्त भी क्या होगा? वास्तविक है। तो रियल सर्किल बनेगा। लेकिन यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये 0 के बराबर हो जाए तो अंडर रूट के अंदर 0 भी तो हो सकता है। अंडर रूट के अंदर कोई संख्या या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी, 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो गया ये तो इसका मतलब त्रिज्या का मान 0 आएगा, तो वृत्त तो वास्तविक रहेगा आपका। वृत्त कैसा रहेगा? वास्तविक होगा, लेकिन इसका नाम होगा पॉइंट सर्कल, इसका नाम होगा बिंदु वृत्त, पॉइंट सर्कल। तो फिर से कहेंगे हम, यह पॉइंट सर्कल कहलाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 0 के बराबर हो तो उसका नाम होता है बिंदु वृत्त, पॉइंट सर्कल। लेकिन अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन क्या हो जाए? 0, तो वृत्त की त्रिज्या आभासी ना हो गई, इमेजिनरी ना हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि वृत्त नहीं बन सकता, लेकिन उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। भैया जैसे अंडर रूट के अंदर -5 का भी हो सकता है का, लेकिन लिख तो सकते हैं हम। अंडर रूट के अंदर -5 लिख दिया, बोल देते हैं कि ऐसी संख्या है, इमेजिनरी है। वैसे ही वृत्त बन तो नहीं सकता, प्लेन पे हम वृत्त बना नहीं सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वृत्त होगा एक, जो कि कैसा होगा? आभासी। तो 3 प्रकार के वृत्त हो सकते हैं, एक होता है रियल सर्किल, एक होता है पॉइंट सर्कल, और एक होता है इमेज। अगर आप चाहें नोट करना तो कर लो, नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन 2-3 करा देता हूँ आज, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन। तो आप कुछ क्वेश्चन इसके कराते हैं स्टार्टिंग वाले। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 5y प्लस 7। ये एक वृत्त दिया गया है, कह रहा है इस वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करो। अब देखो, मैंने जो कहा था ना मानक समीकरण, वो यहां पर कितना उपयोगी है। अब बताओ, x माइनस एच का होल स्क्वायर बनाने का मतलब है होल स्क्वायर बनाओ। अब तुम करो क्या कि सबसे पहले सबको एक साइड पे उठा लाओ। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। अपने दिमाग में रखो पहले कि मानक समीकरण सर्कल का होता क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बताओ, जब तुम वृत्त का मानक समीकरण देख रहे हो तो क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक है क्या? 1 है। क्या है? 1। और वाई स्क्वायर के साथ भी क्या है? किसी भी वृत्त का
केंद्र ज्ञात करना हो आपको तो इसका जो नियम है वो ये है कि आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांकों को इकाई बनाओ, यानी दोनों पक्षों में डिवाइड कर दो, किससे? 2 से। तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। ये हिंदी देखो मैं इतनी लिख रही, अब बहुत कम लिखता हूं, आज लिख दिया हूं। ये दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड, ये हो गया। 2 से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस का वाई स्क्वायर हुआ, माइनस का 3/2 एक्स हुआ, प्लस का 5/2 इंटू वाई हुआ, और माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, ये आया। अब अगर इसकी तुलना तुम इससे करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर दो, तुलना करने पर। फिर हिंदी लिखा मैंने इतनी, देखो आज तुम्हें हिंदी लिख के दिखा रहा हूं मैं, इससे तुलना करो। तो जब इससे तुम तुलना करोगे तो देखो इनको इक्वल रखना ही रखना है। बोलो 2g बराबर -3/2, x का कोफिशिएंट 2g और यहाँ x का कोफिशिएंट -3/2, तो बताओ g की वैल्यू क्या आई? -3/4। बंदर बहुत है यार। 2f बराबर 5/2, तो बताओ f बराबर कितना आया? 5/4। अब ये बताओ, जब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हो तो सेंटर क्या होता है? -g। या तो हो गया नॉर्मल चीज है। तो -g लिखना है तुम्हें केंद्र में। g आया है 3/4, 3/4 आया माइनस का, तो यहां बोलो क्या आएगा? -3/4 आ गया। f आया है 5/4, लिखना -f है, तो -5/4। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर आ गया। रेडियस चाहिए तो सुनो, त्रिज्या अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, लिखते हैं r। फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। डर लग रहा है ना पीछे से बंदर ना आके पकड़ ले। तो r बराबर अंडर रूट के, हटो, आतंक मचा दिया यार ये दो। तो r बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो अब आप क्या करो कि अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर, बोलो g कितना है? 3/4, काहे का है? माइनस का, स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है, तो -3/4 का स्क्वायर। f कितना है? 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस c का मान जब तुलना किया था भैया मेरे, तो c बराबर बताओ माइनस का 7/2 आएगा यहां से, बोलो। तो यहां पर माइनस माइनस प्लस 7/2, तो त्रिज्या आपकी निकलने जा रही है। धैर्य रखे थोड़ा। 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 5 पचा 25, 4 चौको 16, 16 9 25, अरे 9/16, 25/16, राइट है, और धन 7/2। तो अंडर रूट के अंदर 16 लिया, 9 प्लस 25 और प्लस 8 7 56, जोड़ जाड़ के बराबर कर लो। तो r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9 5 14 और 14 6 20, कितना है? 90 है बटे 16 है। अब ये बताओ 90 का वर्गमूल कितना होगा? 3 अंडर रूट 10 और बटे कितना? 4। यूनिट लिख दो, यही आंसर हो गया। यार ये बंदर जो है मेरी गाड़ी की भी बर्बादी कर रहे हैं आज। सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखो।
सिद्ध करो कि दिए गए वृत्तों की त्रिज्याएं एपी में है, समांतर श्रेणी में है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स आर इन एपी। सिद्ध करो कि दिए गए वृत्तों की त्रिज्याएं एपी में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, पहला वृत्त दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। तीसरा वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 9। ये तीन वृत्तों के इक्वेशन दे दिए गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कहीं गलत न लिख गया हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 9। सुनो इधर, तीन वृत्त दिए हैं। सिद्ध करो कि इन वृत्तों की जो त्रिज्याएं होंगी वो काहे में होंगी? एपी में। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों वृत्त की त्रिज्या निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। एक की त्रिज्या को R1 बोलो, एक को R2 बोल दो और एक को R3। जरा पहला वाला वृत्त देखो, जरा इधर देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पहला वृत्त है। ये बताओ, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो R1 कितना होगा? ए लड़के, ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है ना, तो तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो देखो, मूल बिंदु से अगर कोई वृत्त जाता है तो उसका समीकरण ये मैंने लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका मतलब ये आर दिया है, आर का स्क्वायर 1 दिया है, तो इस वृत्त में जो त्रिज्या होगी रेडियस, उसको R1 बोल दो, तो वो बराबर कितना होगा? 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल करोगे तो 1 ही आएगा। समझ गया कि नहीं? वाला उससे तुलना कर लो। जरा दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 6 है, माइनस 6 बराबर कितना कर लो? 0। ये दूसरा इक्वेशन है। एक काम करो, मौखिक तुलना करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये 2gx लिखा है, तो 2g बराबर माइनस 2, तो बोलो g बराबर माइनस 1। नहीं समझ में आया? 2fy, तो 2f बराबर माइनस 6, तो बोलो f बराबर माइनस 3, और c बराबर बोलो कितना? माइनस 6। जब किसी वृत्त में आपको केंद्र त्रिज्या निकालना हो ना, तो g निकालो, f निकालो, c निकालो। g आ गया, f आ गया, c आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर लो। बताइए, त्रिज्या R2 बराबर होगा अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो बोलो R2 का मान माइनस 1 का वर्ग 1 आया, 3 का वर्ग 9 आया, तो 9 1 10, 10 6 16। बोलो अंडर रूट 16 आया कि ना आया? तो बोलो R2 बराबर, ये R2 आ गया, R1 मिल गई, R2 मिल गई। बिल्कुल इजी लेना, मैं बहुत धीमे धीमे इसलिए बता रहा हूं हर चीज। जरा तीसरा समीकरण चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका तीसरा समीकरण है। हाँ, इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, तो 2g बराबर कितना है? माइनस 4, तो g बराबर माइनस 2। 2fy, तो 2f बराबर माइनस 12, तो f बराबर आधा करते जाओ। बोलो c बराबर कितना है? तो चलो इसकी त्रिज्या निकालो, R3 इज इक्वल टू, हाँ R3 माइनस 2 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग और माइनस माइनस प्लस का 9। बताओ कितना आ गया? 4 6 छंग 36 4 40 9 49।
तो R3 आ गया अंडर रूट के अंदर 49, तो R3 आ गया कितना 7। अब ये बताओ R1 बराबर 1, R2 बराबर 4 और R3 बराबर 7। एक में 3 जोड़ो 4 और 4 में 3 जोड़ो 7। बताओ ये काहे में है? AP में है, जो कि AP में है। ये सिद्ध हो गया। आया समझ में? ये देखो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है, ए सर्किल हैज रेडियस 3 यूनिट। कुछ लोग उतार रहे हैं यार, अभी बाकी लोग लिख लो, फिर घर में कर लेना। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है, ए सर्किल हैज रेडियस 3 यूनिट्स एंड इट्स सेंटर, और इसका केंद्र लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x माइनस 1, और इसका केंद्र रेखा, और इसका वही बोलने वाला रुक जाओ, और इसका केंद्र रेखा y बराबर x माइनस 1 पर स्थित है। अब लिखना लो, लाइन y इक्वल टू x माइनस 1 एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x माइनस 1। एक बार में लिखा करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। इफ इट पासेस थ्रू 7,3, यदि यह बिंदु 7, 3 से जाता है। एक बार फिर से बोल दूंगा, हिंदी वालों सुन लो। है समय में कि नहीं है? चलो समझा देता हूं, लगाऊं। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 इकाई। तुरंत आपने कहा R बराबर 3 इकाई, ये लिखा। इसका केंद्र कहां पर स्थित है? y बराबर x माइनस 1, और ये वृत्त कहां से जाता है? 7, 3 से। जानते हो क्या करोगे? मालूम है? माना वृत्त का केंद्र HK है ना? क्या मानोगे? माना वृत्त का केंद्र बराबर HK। तो जहां तुमने वृत्त का केंद्र HK माना, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर त्रिज्या R है और R दी है 3, तो 3 का स्क्वायर। यानी ये बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 9। समीकरण नंबर 1 राइट है। माना केंद्र कहा लिखोगे? लेट द सेंटर इज, केंद्र को कहा मान लेना? HK। इतना कर पाओगे? अगर किसी वृत्त का केंद्र HK हो तो समीकरण क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। और r यहां कितना दिया है? 3 लिखाया हो ना? त्रिज्या कितनी दिया? 3। ये हो गया। इसका केंद्र किसी रेखा पर है जो HK है। ये किस रेखा पर है? y इक्वल टू x माइनस 1 पर है। तो अगर केंद्र किसी रेखा पे होगा तो केंद्र पॉइंट ही तो है। तो बिंदु, अगर बार बार अभी पीछे पढ़े हो, क्योंकि रेखा इस बिंदु से जाती है, इसलिए बिंदु रेखा को क्या करेगा? तो इसे संतुष्ट करवा दो। तो k बराबर h माइनस 1, ये आ गया। समझ गए ना? इन दोनों को क्या कर सकते हो? हल करके h और k का क्या निकाल लो? मान, और समीकरण में धर दो आंसर। चूंकि यह वृत्त कहां से जाता है? 7,3 से, तो बेटा 7,3 से संतुष्ट करा दो इसे। तो x की जगह पे 7 और y की जगह पे 3
तो यहाँ से भी एक समीकरण निकल के आ जाएगा, बड़ा प्यारा सा सरल सा। और उसको और इसको हल कर लोगे तो एच और के क्या आ जाएंगे, मान बड़े आराम से इसमें रख दोगे तो उत्तर आ जाएगा। नहीं समझ पाएगा, अभी कल आऊँ समझाऊंगा, ठीक है ना। टाइम नहीं है, सिला तो मैं लगाता फिर तुम उतारते तो हो ना पाता।